हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द 9th लेक्चर ऑफ इंग्लिश मास्टरी कोर्स। आज की इस वीडियो के साथ हम क्वेश्चन टैग को स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन टैग की कंप्लीट थ्योरी, जो इसका कंप्लीट सिलेबस है क्वेश्चन टैग का, उसको कंप्लीट करा दूंगा इस एक लेक्चर के साथ। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप बना ना पाएँ। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए, जब भी हम यहाँ पर मैं दो पर्सन्स बनाता हूँ, जैसे एक होता है अपना स्पीकर जो बोल रहा होता है बात को, ठीक है। अब स्पीकर किसको बोलेगा? लिसनर को, जो उसकी बात सुन रहा है। तो जब भी कोई कन्वर्सेशन होती है तो उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो स्पीकर और एक लिसनर। जब स्पीकर अपनी कोई बात बोलता है तो वो चाहता है कि जो लिसनर है उसकी बात का कंफर्मेशन दे कि क्या उसका जो ओपिनियन है वो स्पीकर की बात से रिलेटेबल है या नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ शी इज़ ए ऑनेस्ट गर्ल, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये बात जो है स्पीकर ने बोली, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब इस बात के खत्म हो जाने के बाद जो स्पीकर है वो चाहता है कि लिसनर उसकी बात का कंफर्मेशन दे कि क्या वो भी यही मानता है कि वो जो लड़की है वो ऑनेस्ट गर्ल है। तो इस बात को वो कैसे पूछे लिसनर से? वो पूछेगा इजंट शी, क्या वो नहीं है? तो ये जो इजंट शी हमने लगाया है इस सेंटेंस के बाद, जिसने ये कंफर्मेशन देने के लिए लिसनर को मजबूर कर दिया कि वो आंसर दे इस बात का कि वो इस बात से सहमत है या नहीं है। तो ये जो दो वर्ड है जो क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में आकर, इन्हीं को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन टैग बोला जाता है। क्वेश्चन टैग का काम क्या होता है? स्पीकर अपनी बात के लिए लिसनर से कंफर्मेशन चाहता है कि वो क्या ओपिनियन है उसका, वो उसकी बात से सहमत है भी या नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन टैग है वो एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जो फॉलोड बाय ए शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट थी शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, उसके बाद हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन लगाया ताकि हमको कंफर्मेशन मिल सके लिसनर के द्वारा, ठीक है, कि वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, कि वो जो स्टेटमेंट स्पीकर बोल रहा है वो सही है या नहीं है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वो लड़की ऑनेस्ट है या नहीं है। सिंपल सी बात ये है, कंफर्मेशन लेनी है बस, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल है यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी उठते हो, सुबह जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हो। अब मैं चाहता हूं लिसनर इस बात को कंफर्म करे कि यह सही है या नहीं है। डोंट यू, क्या तुम नहीं करते? तो इन दो वर्ड्स ने क्या किया? एक क्वेश्चन टैग फॉर्म कर दिया, ठीक है, जिससे हमको लिसनर की बात जो वो दिमाग में सोच रहा है कि ये सही कह रहा है या नहीं, उसका पता लगेगा। अब ये लगेंगे कैसे? यहां तो इजंट शी आया, यहां डोंट यू आया। तो इंग्लिश में ग्रामर के अंदर हमने रूल्स फॉर्म किए हैं क्वेश्चन टैग को लगाने के लिए। अपनी इच्छा से हम कुछ भी नहीं लगा सकते कि मन किया इजंट शी लगा दिया, मन किया डोंट यू लगा दिया, नहीं। वो सेंटेंस के हिसाब से देखा जाएगा कि यहाँ पर शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये वाला वाक्य आया है तो इसके लिए इजंट शी यूज होगा। यहाँ पर यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आया है, इस वाक्य में जो टेंस हैं, जो रूल्स अप्लाई हुए हैं, उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन टैग फॉर्म करेंगे। वही हमको सीखना है, ठीक है। कब इजंट शी लगेगा, कब डोंट यू लगेगा, कब कांट शी लगेगा, इस तरह से हम ये सारी चीजें क्वेश्चन टैग के अंदर समझेंगे। अभी तक आपने क्या समझा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, ठीक है। अब आगे सीखेंगे ये लगाया कैसे जाता है, ठीक है, लगाया कैसे जाता है, क्या क्या रूल फॉलो होते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें अब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स ऑफ यूजिंग क्वेश्चन टैग में रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। जैसे जेनी इज फ्रॉम मैसूर, अभी ये सेंटेंस क्या है, इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं हुई है, तो ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जेनी इज फ्रॉम मैसूर, ये पॉजिटिव सेंटेंस, और यहां पर जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग क्या है, इजंट शी, ये क्या है, नेगेटिव है। तो इस बात का आपको पता लग गया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना है। सेकंड देखिए यहाँ पे जोई डजंट रीड प्रॉपरली, यहाँ पर डज नॉट का यूज हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। डज शी, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना है। ये दो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कैसे क्या लगाना है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये टेबल दिखाता हूं,
क्वेश्चन टैग किस तरह से लगेगा। अगर सेंटेंस में इज आया है तो हमको उसका क्या कर देना है, इजंट कर देना है। अगर इजंट आया है तो क्या कर देंगे, इज कर देंगे, यानी अपोजिट करना है। इज है तो नोट लगा देना है, अगर इज नोट है तो नोट हटा देना, इज कर देना है। अगर आर है तो आरंट, आरंट है तो आर, डू है तो डोंट, डोंट है तो डू, यानी अपोजिट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। जैसे यहाँ पर जो इज है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव करने के लिए नोट लगा दूंगा, इजंट हो जाएगा। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, आपको इज नोट नहीं लिखना है, इसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इजंट, ठीक है, क्वेश्चन टैग के अंदर। वैसे ही आर है तो आर, आर नोट नहीं होगा, आरंट लिखा जाएगा हमेशा शॉर्ट फॉर्म में। डू है तो डोंट, डज है तो डजंट, डिड है तो डिडंट, हैज का हैजंट हो जाएगा, हैव का हैवेंट, हैड का हैडेंट, एम का, ये इंपॉर्टेंट है, एम का एमेंट मत कर दीजिएगा, एम एम नोट या एमेंट नहीं होता, आर नोट ही होता है, इसका ध्यान दीजिए। वाज का वाजंट, वर का वर नोट वरेंट, वुड का वुडेंट, कैन का कांट, कुड का कुडेंट। तो ये चीजें हैं, मतलब अपोजिट कर देना है। अगर नोट लगा हुआ है तो नोट हटा के पॉजिटिव कर देना है, अगर नोट नहीं लगा हुआ तो नोट लगा के नेगेटिव कर देना है। ये टेबल याद रखनी है आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, जैसे क्वेश्चन टैग कैसे लगाया, स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। यहाँ पर वर्ब क्या है, इज वर्ब है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इज नोट में, इजंट में कन्वर्ट कर दिया। इतना बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर देखिए, अब सब्जेक्ट देखिए, दूसरा काम है सब्जेक्ट को देखना। अब सब्जेक्ट जो है, अगर वो नाउन है, नाउन में या तो लड़के का नाम आएगा, बॉय का नेम आएगा, या फिर गर्ल का नेम आएगा, ठीक है। अगर बॉय या फिर एनिमल का या फिर किसी थिंग का भी नाम आ सकता है, एनिमल या फिर थिंग का भी नाम आ सकता है। अगर सब्जेक्ट में बॉय का नाम आता है तो हम क्वेश्चन टैग में उसको ही कर देंगे, अगर गर्ल का नाम आता है तो शी कर देंगे, अगर एनिमल या थिंग का नाम आता है तो इट कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे यहाँ पर जेनी का नाम आया, जेनी लड़की का नाम होता है तो यहाँ पर जेनी की जगह हमने क्या कर दिया, शी लगा दिया। यहाँ पर मिनी कैन स्पीक फ्रेंच, कैन का क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा। मिनी लड़की का नाम है तो यहाँ शी हो जाएगा। बस इतना ही काम होता है क्वेश्चन टैग के अंदर। दो चीजें ध्यान देनी है कि वर्ब कौन सी है और सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर अगर आपकी पकड़ है तो आप क्वेश्चन टैग को बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट, अब नाउन तो हमने समझ लिया कि लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, यानी या थिंग है तो इट। लेकिन कई बार डायरेक्ट आपको प्रोनाउन दे देंगे, जैसे यहाँ पर ही लिख देंगे, ही इज फ्रॉम मैसूर, ही इज फ्रॉम मैसूर, तो ही का ही आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो नहीं देखना पड़ेगा आपको कि वो लड़का है, लड़की, एनिमल या थिंग का नेम है। आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ ही है तो ही, यू है तो यू, इट है तो इट, दे है तो दे, बस आपको इतना काम करना है। यहाँ पर जैसे मान लो आई आ गया, ठीक है, तो आई का आई आ जाएगा। आई कैन स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, कैंट आई, बस हो गया, ठीक है। इतना सा काम होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे इन एग्जांपल्स में क्या हुआ है, जोई डजंट रीड प्रॉपरली, डजंट का क्या होएगा, डज होएगा, ठीक है। जोई लड़की का नाम है तो यहाँ शी हो गया। सुशान कैन स्पीक इविल, अब ये देखिए, कांट का कैन हो गया, सुशान। अब आपको समझ नहीं आ रहा लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ही लगाएं या शी लगाएं। इस बात को लेके आपको ये क्वेश्चन टैग गलत नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सुशान लड़के का नाम होता है तो आप ही लगा दोगे, ठीक है। इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है कि अगर सर हमने शी की जगह ही लगा दिया तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, इस बात के लिए गलत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अब ऐसे है, सीता नाम लिखा हुआ है और फिर आप ही लगा दें तो वो थोड़ा सा फिर रोंग माना जा सकता है, क्योंकि जो सीता है वो लड़की का नाम होता है, लड़के का नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए राहुल है, अब राहुल के लिए आपने शी लगा दिया तो फिर वो गलत माना जाएगा, क्योंकि जो राहुल है वो लड़के का ही नाम होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि आप जैसे सर हमने सुना है लड़की का भी नाम है, नहीं, ज्यादातर जो कॉमन है वो लड़के का नाम होता है। तो राहुल के लिए आप ही का यूज करेंगे, सीता के लिए आप शी का यूज करेंगे। लेकिन कुछ नेम ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे। अब जैसे आंसू लगा लीजिए, आंसू नेम है तो ये लड़के के लिए भी हो सकता है और लड़की के लिए भी हो सकता है। इन दोनों में आप जो यूज करेंगे वो करेक्ट माना जाएगा। यहाँ सुशान है, अब पता नहीं लग रहा लड़का या लड़की, तो दोनों यूज कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। या तो ही लगा दो या शी लगा दो। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देके समझाता हूं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैंने ये लिखा।
अब इसमें हमको क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग लगाने के लिए देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको बस इतना लिखा मिलेगा। सबसे पहले तो आपको कोमा लगाना है, कोमे से स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन टैग की, यहाँ कोमा लगेगा। अब हम देखेंगे वर्ब, यहाँ पर वर्ब क्या है, एम। एम का मैंने क्या बताया था आपको, एमेंट नहीं होता, एमेंट नहीं होता है, आरेंट होता है, तो यहाँ आरेंट आएगा। इतना हो गया। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का आई आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया, बस इतना सा काम होता है। ये 4 चीजें आपको ध्यान देनी है, कोमा, फिर यहाँ पर वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा और देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये 4 चीजें अगर आपने लगा दी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये 2 तो कंपलसरी हैं, कोमा और क्वेश्चन मार्क, ये तो आएंगे ही आएंगे सब में। ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है, कई बार यहाँ कांट आ जाएगा, कई बार यहाँ पर विल आ जाएगा, कई बार यहाँ पर आर आ जाएगा, डीड आ जाएगा, डू आ जाएगा, तो ये चेंज होएंगे, ये 2 चेंज होएंगे, बाकी ये दोनों एज इट इज रहेंगे हर सेंटेंस में। जैसे मैं लिखता हूँ शी वाज ए गुड गर्ल, शी वाज ए गुड गर्ल, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन टैग लगाना है तो मैं कोमा लगाऊंगा पहले, उसके बाद मैं वर्ब पे जाऊंगा। वर्ब क्या है, वाज, तो वाज का क्या हो जाएगा, वाजेंट हो जाएगा, वाजेंट लिखा मैंने यहाँ। उसके बाद हम जाएंगे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी का शी यहाँ पर बिल्कुल सेम आ जाएगा क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन के केस में हमको कुछ नहीं करना, अगर प्रोनाउन है तो एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। नाउन के केस में हमको देखना होता है कि वो लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, एनिमल का नेम है या थिंग का नेम है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सही माना जाएगा। ठीक है, वाजंट शी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लग गया यहाँ पर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में बस इतना ही काम होता है। आगे देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है हमको। रूल नंबर 3 हमको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो उनमें क्वेश्चन टैग किस तरह से लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन टैग लगता है वो लगते हैं कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ना इनविटेशन के लिए लगाना है किसी सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में इनविटेशन है, जैसे टेक अ सीट, सीट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप सीट ले लीजिए। ठीक है, तो इनविटेशन है, तो इनविटेशन के लिए क्या यूज होगा, वोंट यूज होगा, यहाँ वोंट लगा दिया हमने। एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है और ये हिडन होता है। ठीक है, हिडन होता है यानी लिखा नहीं जाता, ये हिडन है। यहाँ पर ये यू आएगा, यू टेक ए सीट, की आप सीट लीजिए, यू टेक ए सीट, ये यू यहाँ पर छुपा हुआ है, हिडन है, लिखते नहीं है इसको, ये अंडरस्टूड होता है अपने आप में, बोलने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टैग लगाते हुए हमको इसकी जरूरत है, फिर हमको इसको लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने वोंट लगाया, देन यू यहाँ आ गया। ठीक है, यू एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को एज इट इज हम लिख देते हैं, तो यहाँ यू का यू लिख दिया। हेल्प मी, अब हेल्प मी क्या एक रिक्वेस्ट है, जहां भी रिक्वेस्ट हो, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, वहां पर कैन का यूज होगा। ठीक है, हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर देंगे, तो यहाँ कैन यू का यूज होगा। क्लोज द डोर, ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। वुड यू, क्या आप करेंगे मेरी हेल्प, तो इस तरह से बनेगा। डू इट नाउ, इसको अभी करेंगे, ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर के लिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल यू, क्या आप कर देंगे। उसके बाद टर्न द वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम को कम करो, ये क्या है, कमांड है, ऑर्डर है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, विल लगेगा, विल यू। डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना, ये क्या है, वार्निंग है, थ्रेड है, उसको चेतावनी दे रहे हैं कि भूल मत जाना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाए तो ओनली विल का यूज करेंगे। ठीक है, ओनली विल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेक अ सीट की जगह ऐसे आ जाए, नेवर टेक अ सीट, नेवर टेक अ सीट, तो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा, तो ये देखिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जहां भी नेवर आ जाता है ना, नेवर एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव इंपेरेटिव बन गया। इन्होंने बोला ओनली विल का यूज करना है, फिर तो यहाँ पर मैं कोमा लगा के विल का यूज करूंगा, सब्जेक्ट यू आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग फिर इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो एक रूल नंबर 3 था। आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब्स आ जाएं, जैसे नेवर आ गया, रेयरली आ गया, बेयरली आ गया, हार्डली आ गया, सेल्डम आ गया, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये नेगेटिव मीनिंग के होते हैं। ये क्या करते हैं, सेंटेंस में आके ना नेगेटिव बना देते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे शी नेवर विजिटेड यू, ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म विजिटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डिड का यूज करेंगे। आगे इतनी बात समझ में। और यहाँ पर पॉजिटिव बनाना है तो नोट का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव थी तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नोट नहीं लगेगा, ओनली डिड लगेगा। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, शी है, प्रोनाउन तो प्रोनाउन एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डिड शी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सेकंड में हार्डली, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है तो इसने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना है हमको। वर्ब क्या है यहाँ पर आर, ठीक है, तो आर का यहाँ आर एंड नहीं करना क्योंकि पॉजिटिव ही रखना है इसको, तो आर का आर आ जाएगा और यू का यू आ जाएगा क्योंकि यू क्या है, एक प्रोनाउन है, तो आर यू इसका आंसर हो जाएगा। आई बेयरली, बेयरली क्या है, नेगेटिव वर्ड, तो सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए नो, नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो न्यू नोन होती है, नो न्यू नोन। अब नो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये तो होगी इसकी मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज होती है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाएंगे, अगर कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा मिल जाएगा तो फिर वहां पर डज लगा देंगे। यहाँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू लगा दिया हमने। आई का आई, आई क्या है, प्रोनाउन, तो आई का आई को कॉपी पेस्ट यहाँ पे, डू आई आंसर हो जाएगा इसका। नथिंग, नथिंग इज वर्किंग आउट, नथिंग ने क्या किया, सेंटेंस नेगेटिव बना दिया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। वर्ब क्या है, इज, तो इज का इज आ जाएगा। नथिंग, अब देखिए नथिंग आ जाए ना कहीं भी तो वहां पर हमेशा जो सब्जेक्ट है वो इट लेना पड़ेगा हमको, तो यहाँ इट आ जाएगा, इज इट, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, समबडी आ जाएं तो जो प्रोनाउन हम लेंगे यहाँ पर वो क्या होगा, दे होगा क्वेश्चन टैग में। जैसे नोबडी हैज कंप्लीटेड द वर्क, अब नोबडी आ गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। हैज का हैज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए हैज का हैज नहीं लिया इन्होंने, आना तो हैज चाहिए था क्योंकि यहाँ हैज है, लेकिन हैव ले लिया। ऐसा क्यों, देखिए जहां भी नोबडी आ जाए उसका हमको पता है कि हमको दे लेना है। अब दे के साथ हैज आता है या हैव आता है, हैव आता है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर हैव लेंगे, इस वजह से इन्होंने हैव लगाया है। उसके बाद एवरीवन हैज कम फॉर द कॉन्फ्रेंस, अब एवरीवन हैज कम फॉर द कॉन्फ्रेंस ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। हैज का क्या हो जाएगा, हैजेंट होना चाहिए था, लेकिन हमको तो पता है कि एवरीवन का जो प्रोनाउन यूज होगा वो दे होगा, दे के साथ हैज का यूज नहीं होता, हैव का होता है, तो क्या आएगा यहाँ पर हैवेंट आएगा, हैवेंट दे आंसर होगा अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नोबडी इज देयर इन द क्लास, नोबडी ने क्या किया, सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका इज आ जाएगा, इसका इज आना चाहिए था, लेकिन नोबडी क्या करता है, दे लेता है यहाँ प्रोनाउन, दे के साथ ही इस नहीं लगता, आर लगता है, तो आर आ गया, आर दे। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। कहीं दे के साथ आप इस लगा दे, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा फिर, क्योंकि जब हमको पता है कि दे के साथ आर लगता है तो आर ही लगाएंगे, ठीक है। ये रूल चेंज नहीं होंगे क्वेश्चन टैग में कि भाई दे के साथ आप इस भी लगा सकते हैं, नहीं, जो रूल है टेंस के वो तो सेम रहेंगे। उसके बाद आगे देखिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि कुछ सेंटेंस में प्रॉपर नाउन यूज होते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तो टेक प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग, उनका क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन है वो क्या लगेगा। जैसे अब देखिए टोनी रन्स रियली फास्ट, ये सेंटेंस क्या है भाई, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेगा। अब रन्स आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई है, तो ये क्या लेगा, डज लेगा। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है तो डज। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा है तो डज आएगा, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो डज का क्या करेंगे, डजंट कर देंगे। टोनी लड़के का नाम है तो ही आ जाएगा, बस इतना हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटी हैज अ वैरायटी ऑफ शूज एंड ड्रेसेस, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, हैज वर्ब का क्या हो जाएगा, हैजेंट हो जाएगा। बेटी, अब समझ नहीं आ रहा लड़के का नाम है लड़की का नाम है, इन्होंने लड़की समझा है तो शी लगा दी, अगर आपको लगता है लड़के का नाम हो सकता है तो आप ही भी लगा सकते हो, सही माना जाएगा। अब देखिए आगे शिकागो इज ए विंडी सिटी, अब देखिए
ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इसका क्या कर देंगे, इजेंट कर देंगे। शिकागो सिटी का नाम है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, तो आंसर हो गया इजेंट इट। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 7, अगर सेंटेंस में लेट्स या लेटस आ जाए तो हमेशा क्या लगाना है, शैल वी लगाना है, शैल वी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर कहीं भी लेटस या लेट्स लगा मिल जाए, ठीक है, लेटस या लेट्स से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी आएगा। ये आपको डायरेक्ट याद करना है बस, ठीक है, याद करना है। कहीं भी अगर लेट्स या लेटस लगा मिल जाए तो वहां पर बस शैल वी लगा देना है, काम खत्म अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग का कंप्लीट जो लेक्चर था थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन टैग को ही कराऊंगा, लेकिन उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस को हम उठाएंगे, प्रीवियस ईयर्स भी होंगे, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी होंगे, और उनको करने से आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन टैग तो अब मेरे का बिल्कुल क्लियर है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं नहीं छोड़ के आऊंगा पेपर में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना आप अगर लेक्चर को 1-2 बार देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो समझ में ना आए। फिर भी बाय चांस अगर रह जाती है तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी इस लेक्चर की भी। तो उस लेक्चर के साथ भी जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एमडी डिफेंस स्कूल। थैंक यू।